पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी खबर है तो वो यही कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ मियां नवाज शरीफ के पास है। अगर मुल्क का मुआशी टर्न अराउंड होना है तो भी मियां नवाज शरीफ साहब के पास ही उसका इलाज है। मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो क्या जो उनके हवाले से पूरी मुस्लिम लीग नून तैयारी कर रही है, या अगर वो जलसे के अंदर बड़े ज़्यादा लोगों को ले भी आती है तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या ये जनरल पब्लिक का रिफ्लेक्शन होगा जो कि उस जलसे के अंदर नजर आएगा, जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि वो फकीदुल मिसाल जलसा होगा और उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं होगी, कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा और ऐसा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब का जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। इट्स एन अपहिल टास्क, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी बहुत बड़े बड़े पावर शोज यहां पर कर चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब का आना और फिर मीनार पाकिस्तान पे जलसा, ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन क्या वाकई जनरल पब्लिक भी ऐसे ही सोच रही है मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से? अवाम का क्या व्यू है? पहले आप ये कुछ सैंपल है हमारे पास, लोग क्या साहब की वापसी के हवाले से रहिए, सुन लीजिए फिर वापस आते हैं। मेरी नज़र में वो हालात बहुत ज़्यादा अच्छे करेंगे। हमारी उम्मीदें जो हैं वो नवाज शरीफ के बारे में ही हैं। वो आएंगे, इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। पहले नंबर पे तो वो पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, क्योंकि जितनी बार वो कह चुके हैं वो पाकिस्तान आएंगे, तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ आएंगे तो वो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो लिहाजा इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो वो पाकिस्तान के हालात कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि सागडार को उन्होंने नहीं भेजा था पाकिस्तान, तो हालात तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए 16 माह में। इससे पहले भी 3 मरतबा मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ये जानती है कि उन्होंने किस किस्म की जो तब्दीली है वो इस मुल्क में लाई है। हमें तो नाउमीदी ही नजर आ रही है। वो जल्दी से आएँ और आके हालात को संभालें, जो महंगाई है उसके कंट्रोल करें। ये कहाँ से सस्ता करेगा, आके क्या करेगा? पहले भी लूट के चला गया, फिर लूट के चला जाएगा। कोई रिलीफ नहीं दे सकते, उसके आने से या ना आने से महंगाई तो बढ़ गई, उनकी वजह से ही बढ़ी है। नहीं, किसी के आने से कम नहीं होगी। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती नहीं है, आवाम के ऊपर खर्चे बढ़ते जाते हैं। इससे बेहतर है कि यही रहे भाई। मैं कहता साल 6 महीना इलेक्शन ना हो तो अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं है। नवाज शरीफ आके लूटमारी करेगा और क्या करेगा? इतने टाइम से यही किया उसने। नवाज शरीफ साहब अगर ये महंगाई कम कर दें तो वेलकम, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपने अवाम का सेंटिमेंट सुन लिया, जारी बात है वो पता उस दिन चलेगा जिस दिन मियां साहब वापस तशरीफ ले आएंगे और जिस दिन वो जलसा होगा कि कितनी अहमियत मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को दी गई है अवाम की तरफ से। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि पीडीएम की हुकूमत की सरबराही भी करती रही है, जारी बात है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उस हुकूमत की, एक मखलूत हुकूमत थी, लेकिन उस मखलूत हुकूमत के जाने के बाद अब जब निगरान हुकूमत है तो रिवर्बरेशन अभी तक महसूस की जा रही हैं। यानी मुआशी तौर पर बेशक मुस्लिम लीग नून ये कहे कि उन्होंने एक इंपेंडिंग क्राइसिस को अवॉइड किया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, सब कुछ किया, लेकिन अवाम के ऊपर एक महंगाई का तूफान छोड़ गई वो हुकूमत। आज भी उसके असरात अपनी जगह मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब इस बात को एक्सेप्ट भी किया जाता है कि हम इस मसले को एड्रेस नहीं कर सके, महंगाई को ये हुकूमत भी एड्रेस नहीं कर सके। लेकिन उस टीम के साथ जो कि पहले मौजूद थी, जब मियां साहब तशरीफ लाएंगे तो क्या नया हो जाएगा। और ख़ास उस वक्त पर मियां साहब खुद रियासती जबर के हवाले से बहुत ज़्यादा इसको रिजेंट करते रहे हैं। वो ये समझते रहे हैं कि मुल्क में कोई भी वज़ीर आज़म ना ही उसको किरदार से निकाले जाना चाहिए, ना ही जबरी गुमशुदगियाँ होनी चाहिए, ना ही किसी भी गैर सियासी इदारे का सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो आज जो मामलात या हालात मौजूद हैं, इनके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ क्या होगा? यानी उनकी जमात क्या खुद को उसी जगह खड़ा महसूस कर रही है जिसमें 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को महसूस कर रही थी? शोएब शाहीन साहब, एक तो मसला ये है कि ये जो प्रोवोकेशन वाली बात थी, और इस बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि लोगों ने ये झूठी कहानी बनाई कि इमरान खान साहब को मारा पीटा गया है, लहूलुहान कर दिया गया है। और ये भी बात गलत नहीं है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पकड़ेंगे या करेंगे तो फिर रिएक्शन तो आवाम से आएगा और ऐसा ही आएगा। नोवेयर हैज ही एवर सेड कि ये तो नथिंग डूइंग, भाई ये काम तो करना ही नहीं है किसी ने और ये होना ही नहीं चाहिए। एक ज़माने में वो कहते थे कि इमरान खान से ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान की फ़ौज की है और इदारे की अहमियत है, बट फिर हमने देखा मीर जाफ़र, मीर सादिक, फलाना डर्टी हैरी, फलाना ये फलाना वो, जो भी मेरे साथ हो रहा है ये मुल्क के आर्मी चीफ कर रहे हैं, ये सारी बातें भी इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड के ऊपर आकर कहीं। तो मसला ये है कि फिर आप इतनी जल्दी अपनी साइड्स को फ्लिप नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो आप कर जाएं लेकिन उसका असर बाकी रहता है। पीटीआई के साथ वही हो रहा है, इमरान खान साहब ने लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया, अब उससे जान छुड़ाना मुश्किल है, बेशक पूरी पार्टी बेशक उसके ऊपर अपना पोजीशन तब्दील कर ले। मुनीर फारूक साहब, मेरा ख्याल है कि ये 9 मई का जो ड्रामा है वो हो गया है फ्लॉप। अच्छा,
अब बेहतर यही होगा कि हम किसी नए ड्रामे की तलाश करें और नई बात की तरफ आगे लेके चलें। जो पहले तो मैं एक मुस्लिम लीग नून का अपना जो एक किरदार थोड़ा सा वाजे कर दूं, पाकिस्तान की रियासत की सबसे बड़ा जो पिलर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है, और इन्होंने जो हमला किया था वो आज बदतरीन दाग इनके माथे पे आज भी मौजूद है। दूसरी बात, मुशर्रफ का मार्शल बदतरीन मार्शल था, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो 200-250 अशखास उसमें सवार थे उसको किस तरह हवा में मुअल्लक रखा गया और कहा गया कि जनाब किसी और मुल्क ले जाएं, और उसके बाद भी फिर ये कहते हैं कि हम तो बड़े फरिश्ते हैं। छोड़ दें सारी बातों को। आज मुझे ये बताएं, जिस दिन इमरान खान अपने घर से निकला उसने कहा मैं मुजाहिमत नहीं करूंगा, आपने मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाना है और मैं आपको गिरफ्तारी दूंगा। ठीक हुआ क्या? जिस वक्त जिस केस में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में जमानत दाखिल कर चुके हैं, नंबर लग चुका है, वो प्रोसेस ऑफ थम वो जो इम्प्रेशन देना होता है वो उसके प्रोसेस में है और प्रेमिसेस में हैं। रेंजर्स वाले लोग आते हैं, वो भी रेंजर्स वाले थे या जो भी थे, बहरहाल वो आकर तशद्दुद करते हैं, वकीलों पे भी, इमरान खान पे भी तशद्दुद करते हैं, आई विटनेसेस उसके मौजूद हैं। अमले को, यानी जो हाई कोर्ट का अमला है, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, शीशे तोड़ देते हैं और इनह्यूमन और डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से वो लेके जाते हैं। हालांकि जब वो कह कर आए कि जी ये हमारे पास वारंट ऑफ अरेस्ट है, वो ले आते, नैब का था या जिसका भी था, ठीक है, वो अगर गिरफ्तारी न देते, जो आपने करना था आप तरीका वारदात करते। ठीक है, ये रियासती दहशतगर्दी की गई जानबूझ के ताकि लोग प्रोवोक हों। आज तक मुझे बता दें, इस सारे 9 मई के ड्रामे को एक जज, फरुख फरीद बलोच एडिशनल सेशन जज, 9 मई के केस में वो डिक्लेरेशन दे चुका है और वो हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ। दैट ऑर्डर हैज अटेन्ड फाइनलिटी और प्रोसिक्यूशन ने उसको एडमिट कर लिया। सारी वीडियोस, सारे ऑडियोज, सारी स्टेटमेंट्स पेश की गई उस जज साहब के पास, उसने उसको रेफर किया है। उसने कहा एक शख्स अंडर डिटेंशन है तो, और उसके बाद उसकी पीछे से की जाने वाली तमाम गुफ्तगू का जो रिकॉर्ड आपने पेश किया है, दैट हैज नो रेलेवेंस एट ऑल, कि किसी एक मौके पे भी इमरान खान ने कहा आप पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करें। मुनीब साहब, सारा रिकॉर्ड जो कुछ प्रोसिक्यूशन के पास 9 मई के हवाले से मौजूद था, ये सारा रिकॉर्ड पेश किया गया और उस जज ने ये फैसला दिया, मैं आपको ऑर्डर कॉपी भेज दूंगा, जरा उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा फैसला आया GHQ के ऊपर अटैक के हवाले से जी, और वो रावलपिंडी, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने उसके ऊपर DB ने फैसला दिया, जरा उसको भी पढ़ लीजिएगा, वो सारा कट्टा चट्टा सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में उनसे चीफ जस्टिस ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी मुझे ना टीवी, ना मेरे पास अखबार, ना मेरे पास मोबाइल, मुझे आप बताएं। उन्होंने कहा जी तशद्दुद हुआ बाहर। उन्होंने कहा जी मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और उन्हें उसी दिन कहा आई वाज हिज काउंसल, मैं उनका वकील था। ठीक है, अच्छा, उससे आगे आते हैं। आज तक हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, जिसने किया गलत किया, कितनी दफा उसकी मजम्मत कराएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे सर ये बताएं, आज भी सर बात सुने, मैं अगर आपका जो आप फरमा रहे हैं मैं मनोअन तस्लीम कर लूं आंखें बंद करके, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस पूरे मामले के अंदर जो आपको एक वीडियो नजर आती है जनाब हसन नियाजी की कि वो कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े हैं और यूं वो यूनिफॉर्म को लहरा रहे हैं और फिर बता रहे हैं लोगों को कि ये इसकी वेस्ट साइज फलानी है, ये है, वो है, सारा कुछ वो ये कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि फिर ये एक्ट कोई भी बंदा करता है, वो लोग जो जिनकी ऑडियोज हैं जो ये कह रहे हैं आपको बताया गया है फलानी जगह पर जाना है, वो लोग जो कि अभी भी अंदर ज़ेरे हिरासत है और जियो फेंसिंग में आए हुए हैं, और यास्मीन राशिद साहिबा हों, वो सनम जावेद साहिबा हों, वो और लोग हों, इनका कोई किरदार नहीं है। मतलब पूरी रियासत अंधी हो चुकी है और सिर्फ आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है अगर मैं कहूँ तो। पहली बात तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किसी हिस्से पे, ख्वाब आप GHQ के सामने खड़े होकर करें, खा आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहें, पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर करें, या कोर कमांडर हाउस के सामने खड़े होकर, जब आप एहतजाज की कॉल देते हैं या कोई एहतजाज करते हैं, किसी ने भी किया या कोई भी जियो फेंसिंग में आया, मुझे बता दो कि वो जुर्म कहाँ है, किस PPC की दफा के साथ वो जुर्म है, किसी भी आईन ने कोई सर मुझे एक बात बताएं ना, वर्दी को आप जब यूं करेंगे, बेइज्जती किसी करेंगे तो क्या होगा? मैं इमीडिएटली आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूं ना मुनीब साहब, आप जरा मुझे आधा मिनट। जी प्लीज, जी प्लीज। जिसने, सुन लें, जिसने एहतजाज किया
यास्मीन राशिद वहां लोगों को बुला रही है कि आप बाहर आओ, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, उसकी ऑडियो वीडियो मौजूद है। आप उसको तो आप दहशतगर्द बना देते हैं। अच्छा। और जो लोग अंदर लेकर जाते हैं उनको आज तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, उनकी तस्वीरें सारी सामने नजर आ रही हैं। और अगर किसी ने अंदर गया है और गलत हरकत की है तो वो जुर्म किया है।